गुड मॉर्निंग बच्चों। हमने अभी तक रस में श्रृंगार रस, हास्य रस, करुण रस, वीर रस और शांत रस पढ़ा। अब हम पढ़ने जा रहे हैं रौद्र रस। तो बेटा रौद्र का मतलब क्या होता है? जो क्रोध नामक स्थायी भाव है, हमारा क्रोध है ना हमारे मन में, ठीक है, वही जो है रौद्र रस का रूप धारण कर लेता। विभाव, अनुभाव और संचारी भावों के संयोग से क्रोध नामक स्थायी भाव रौद्र रस का रूप धारण कर लेता है। उदाहरण हम बता दें आपको, कई हैं रौद्र रस के वैसे तो उदाहरण। जल ललाट पर अदम्य तेज वर्तमान था, प्रचंड मान भंग जन्य क्रोध वर्तमान था। ज्वलंत पुच्छ बाहु व्योम में उछालते हुए, आराती पर असह्य अग्नि दृष्टि डालते हुए, उठे कि दिगंत में अवर्ण्य ज्योति छा गई, कपीश के शरीर में प्रभा स्वयं समा गई। बेटा ये जय हनुमान से लिया गया है। यहाँ पर जब हनुमान जी की पूंछ में आग लगा दी गई थी, उसकी प्रतिक्रिया का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि हनुमान जी कौन है? आश्रय है, शत्रु आलंबन है, राक्षसों का सामने पड़ना उद्दीपन, पूंछ का आकाश में उछालना, अग्नि दृष्टि डालना, तन का तेज आदि अनुभव है, आवेश, चपलता, उग्रता आदि संचारी भाव हैं। इन सबसे पुष्ट क्रोध स्थायी भाव के ने रौद्र रस का रूप ग्रहण कर लिया। तो हम ये पद्य आपको लिख दे रहे हैं जिससे सुविधा हो जाए। तो परिभाषा आप लिख लोगे ना। विभाव, अनुभाव और संचारी भावों के संयोग से क्रोध नामक स्थायी भाव रौद्र रस का रूप धारण कर लेता है। जल ललाट पर अदम्य तेज वर्तमान था, प्रचंड मान भंग जन्य क्रोध वर्तमान था। ज्वलंत पुच्छ बाहु व्योम, पुच्छ बाहु व्योम व्योम में उछालते हुए, आराती पर, बेटा ये आराती है, गलत नहीं लिखा, ये सोचो कि गलत लिखा है, गलत नहीं, आराती शब्द ही है। पर असह्य अर्थ दृष्टि डालते हुए, उठे कि दीप्ति
दिगंत में उठे कि दिगंत में अवर्ण ज्योति छा गई। कपीश के शरीर में स्वयं प्रभा समाई। और भी बेटा बहुत से उदाहरण हैं वीर रस के। आपने फर्स्ट ईयर में लंका दहन पाठ पढ़ा है, उसमें जो हनुमान जी से संबंधित पाठ था वो भी पूरा आपका जो है वीर रस का रौद्र रस का उदाहरण है। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि इस पद में लंका में हनुमान जी की पूंछ के जलाए जाने पर उनकी क्या प्रतिक्रिया हुई थी। क्रोध स्थायी भाव है, हनुमान जी आश्रय हैं क्योंकि उनके हृदय में भाव उत्पन्न हुआ है। शत्रु आलंबन है क्योंकि शत्रु का सहारा लेकर भाव उत्पन्न हुआ है। राक्षसों के सामने पड़ना उद्दीपन है। पूंछ का आकाश में उछालना, अग्नि दृष्टि डालना, तन में जलन का तेज का अनुभव होना आदि अनुभव है। आवेश, चपलता, उग्रता आदि संचारी भाव है। इन सब से पुष्ट क्रोध नामक स्थायी भाव रौद्र रस में परिवर्तित हो गया है। नेक्स्ट बेटा अब हम पढ़ने जा रहे हैं भयानक रस। ठीक है, भयानक रस। भयानक रस। तो बेटा भयानक क्या होती है? जिसको देखकर हमारे अंदर भय प्रतीत हो। ठीक है ना। विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से भय नामक स्थायी भाव भयानक रस का रूप ग्रहण कर लेता है। उदाहरण यहाँ पर देखिए लिया गया है, यहाँ भी जय हनुमान से ही लिया है उदाहरण। लंका की सेना तो कपि के गर्जन रव से कांप गई, हनुमान के भीषण दर्शन से विनाश ही भाप गई। उस कंपित शंकित सेना पर कपि नाहर की मार पड़ी, त्राहि त्राहि शिव, त्राहि त्राहि शिव की सब ओर पुकार पड़ी। इसको हम लिख दे रहे हैं तो आपको स्पष्ट हो जाएगा। लंका की सेना तो कपि के गर्जन रव से कांप गई, गर्जन रव से कांप गई, कांप गई। हनुमान के भीषण दर्शन, हनुमान के भीषण दर्शन से विनाश ही भाप गई।
कांप गई उस कंपित शंकित सेना पर। उस, बेटा यहाँ बड़े की मात्रा है, कंपित शंकित, सेना पर कपि नाहर की मार पड़ी। कपि नाहर की मार पड़ी। त्राहि त्राहि शिव, शिव त्राहि त्राहि शिव की सब ओर पुकार पड़ी। ठीक है, अब देखो त्राहि त्राहि, त्राहि त्राहि यहाँ पे कौन सा है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार भी है। एक वर्ण की आवृत्ति कई बार होने के कारण अनुप्रास अलंकार, अगर अलंकार में उदाहरण आता तो आप ऐसे भी लिख सकते हो। यहाँ पर स्थायी भाव बेटा भय है। ठीक है, भय क्या है, स्थायी भाव है। लंका की सेना आश्रय है, हनुमान आलंबन है, गर्जन रव और भीषण दर्शन उद्दीपन है, कांपना त्राहि त्राहि पुकारना आदि अनुभाव है, शंका चिंता संत्रास आदि संचारी भाव है। इनसे पुष्ट भय नामक स्थायी भाव भयानक रस में पुष्ट होता है। बेटा ये हम रिवीजन वर्क आपको भेज रहे हैं, पहले भी करा चुके हैं, हो सकता है उसमें कुछ और उदाहरण कराए हों, तो किसी का उदाहरण गलत नहीं होगा। जिन्होंने नहीं किया है वो ये कर लेंगे, काटने की कोई ज़रूरत नहीं है। पहला वाला उदाहरण भी सही है, एक रस के कई कई उदाहरण होते हैं। थैंक यू।